देखो बच्चों, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस तरह से स्त्रियां अपना श्रृंगार करती हैं आभूषण पहनकर, उसी प्रकार कविता का सौंदर्य होता है अलंकार। अब अलंकार क्या है, हमने समझ लिया है कि अलंकार कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए शब्दों को चमत्कारी रूप से उसमें प्रयोग किया जाता है। अब अलंकार जो होते हैं वो उसके दो भेद होते हैं, एक शब्द अलंकार और एक अर्थालंकार। तो जैसे कि आपको इससे समझ में आ रहा है शब्द अलंकार, तो इसमें शब्दों की सुंदरता है, शब्दों का चमत्कार दिखा गया है। और अर्थालंकार, इसमें अर्थ से सुंदरता बढ़ रही है, शब्दों से नहीं, शब्दों के अर्थ से सुंदरता बढ़ रही है। तो पहले चलते हैं हम शब्दालंकार पर, जहाँ पर है कि काव्य में जहाँ शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ये है तट तमाल तरुवर बहु छाए। अब इसमें यहाँ तय है, फिर यहाँ तय है, फिर यहाँ तय, तो 3 बार जो वर्णों की आवृत्ति हुई है उससे उसमें सुंदरता बढ़ी है कविता में। तट तमाल तरुवर बहु छाए, ऐसे तो हम गदखंड भी पढ़ते हैं, लेकिन कविताओं का यही उद्देश्य होता है कि इसमें अलंकार होते हैं, छंद होते हैं, रस होते हैं और आपके समास होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, तब वो उससे सुंदर बनती है, इसीलिए उसको कविता कहते हैं। उसमें तालमेल होता है वर्णों का। तो सबसे पहले हम आते हैं अनुप्रास अलंकार पे। अनुप्रास अलंकार में यही होता है कि जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे मैंने अभी ऊपर पढ़ाया था आपको, तट तमाल तरुवर बहु छाए, तट तमाल तरुवर बहु छाए। अब ये है अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे क्या, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय। अर्थात पै, पोथी में पै, पढ़ी में पै, पढ़ी में पै, है ना। तो ये वर्णों का खेल है और इसमें क्या होता है कि एक ही वर्ण बार बार आ रहा है, प वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसको हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। ये याद रखने वाली बात है। दूसरा उदाहरण है, दीन बंधु दुखियों का दुख कब दूर करोगे। दीन में दै, दुखियों में दै, दुख में दै, दूर में दै। तो ये द और द की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। क है ना, और फिर इसमें क की 2 बार आवृत्ति हुई है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। अब ये बहुत अच्छे से आपको याद हो गया होगा कि अनुप्रास अलंकार की पहचान है जहाँ वर्ण, एक वर्ण बार बार आ रहा है। अब दूसरा अलंकार आता है हमारा यमक अलंकार। जब व्यक्ति में जब कविता में किसी एक शब्द का एक से अधिक भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। अर्थात इसका अर्थ है कि काली घटा का घमंड घटा। इसे एग्जाम्पल से समझना कि काली घटा ये है बादल, का घमंड घटा ये है घटा माने कम होना। तो एक ही शब्द है घटा घटा, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए ये यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, तो इसमें घटा, काली घटा है बादल, और ये घटा सेम वर्ण लिखे हुए हैं, सेम शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन कविता में इस तरह से प्रयोग किया गया है सुंदरता बढ़ाने के लिए कि इस घटा का शब्द अलग है, का अर्थ अलग है, और इस घटा शब्द का अर्थ अलग है। यहाँ घटा कम होना और काले जो बादल आए हैं उनका घमंड अब कम हो गया है, इसका अर्थ ये है। तो ध्यान देने की बात है कि जहाँ एक शब्द 2 से ज़्यादा बार आए, एक बार आए या एक से ज़्यादा बार आए, 2 बार आए, और दोनों बार उसका अलग अलग अर्थ हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे
आपका आता है फिर माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अब यहाँ पे देखो, माला फेरने से संसार चला गया, माला फेरते रहे, माला फेरते रहे, लेकिन संसार खत्म हो गया। पर मन का माने फिर, फिरा ना मन का फेर, मन का माने मन, आपका मन का फेर नहीं फिरा। मन में जो भी बुराइयां हैं, जो भी दूसरों की बुराई करना, चुगली करना, ये सब बातें तो अभी भी भरी हुई हैं, तो मन का फेर तो मिटा ही नहीं, माला ही फेरते रहे। कर का मन का डार दे, कर का माने हाथ का, मन का माने मोती, मतलब माला में मोती होते हैं, तो मोती को करते हैं ना, राम 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 राम, 108 शब्दों की माला होती है, तो हर मोती को राम कहकर नीचे करते हैं, राम का नाम ले रहे हैं, हमारी बुराइयां दूर हो जाए, हमारे मन का पाप दूर हो जाए। लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो वो कहते हैं कबीरदास जी कि कर का मन का डार दे, कर माने हाथ का, मन का माने मोती, हाथ के मोती को फेंक दे, उससे कुछ नहीं होने वाला, मुंह से बोलकर कुछ नहीं होने वाला। मन का फेर, मन में जो राम नाम है, मन के मोती को फेर। यहाँ यहाँ माला का मोती है, और यहाँ मन का दिल की सोच का अर्थ यहाँ है, दिल की सोच बदल। राम 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 माला जपने से कुछ नहीं होता, अपने मन की सोच बदल। तो यहाँ मन का अर्थ है मोती का, माला का मोती, और यहाँ मन का अर्थ है मन की सोच। तो एक ही शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार इसके अलग अलग अर्थ हैं। यहाँ माला का मोती है और यहाँ मन की सोच है। तो इसलिए वो कहते हैं कि अपने हृदय को, अपने मन को फेरो। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। अब अगला उदाहरण देखो, एक बार और समझाते हैं आपको। 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती थी। अब देखो 3 बेर, ये फ्रूट है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी, उसे 3 बार में खाती थी। 3 बेर खा रही है वो, लेकिन एक बेर खाया फिर रुक गई, दूसरा बेर खाया फिर रुक गई, तीसरा बेर खाया, तब उसने एक एक करके 3 बार में वो 3 बेर खाए। तो यहाँ बेर का अर्थ है फल, और यहाँ बेर का अर्थ है बारी बारी से खाना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक खाना। तो दोनों का अलग अलग अर्थ हुआ है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अगला उदाहरण समझाते हैं आपको। कनक कनक ते सो गुनी, मादकता अधिकाए, या खाए बोराए नर, वा पाए बोराए। अब कनक कनक ते 100 गुनी, कनक यहाँ एक जगह इसका अर्थ है सोना, कनक का अर्थ होता है सोना, और दूसरे का अर्थ है सोना माने जिससे आभूषण बनते हैं, गोल्ड। और कनक, यहाँ पर कनक का अर्थ है धतूरा, ये धतूरा जो शंकर भगवान को चढ़ाते हैं शिवरात्रि में। ये तो इसमें लिखा है इन्होंने मादकता अधिकाए, दोनों ही सोने में नशा है। अगर किसी के पास ज़्यादा सोना हो जाए इकट्ठा जेवर, तो उसे नशा हो जाता है, मादक हो जाती है। और अगर कोई धतूरा ज़्यादा खा ले तो उसे नशा हो जाता है। तो दोनों में ही नशा है। वह खाए बोराए नर, अगर उसे धतूरे को खाता है, कनक को खाता है, तो बावला हो जाता है। वह पाए बोराए, और अगर सोना ज्वेलरी पड़ी हुई पा जाए, गोल्ड, तो पागल हो जाता है। तो एक ही शब्द है, देखो कनक कनक, लेकिन एक कनक का अर्थ है खाने में तो कनक धतूरा, और पाने में कनक सोना, गोल्ड। तो जहाँ, अब इन उदाहरणों से आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर एक शब्द 2 बार आता है वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब तीसरा अलंकार आपको समझाते हैं हम। देखो यहाँ पर, अब पहला अलंकार था अनुप्रास अलंकार, उसमें क्या होता था, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, च च च ओ त। एक और च से मेरे याद आता है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। तो कहते हैं कि च च च, चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो च च च, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर
अनुप्रास अलंकार होता है। फिर आता है हमारा यमक अलंकार, जहाँ एक जैसा शब्द दो बार आता है, दो बार आएगा लेकिन दोनों बार उसका अलग अलग अर्थ होगा, तो वहाँ पर यमक अलंकार होगा। जैसे अभी मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल सुनाए हैं कि 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी। अब यहाँ भी बेर है, यहाँ भी बेर है, लेकिन इस बेर का अर्थ फ्रूट है और इस बेर का अर्थ बारी बारी से खाना। यहाँ इसका कनक का अर्थ धतूरा है और इस कनक का अर्थ पाने में इसका कनक का अर्थ सोना है, तो इसलिए ये यमक अलंकार है। अब आते हैं श्लेष अलंकार पे। श्लेष का अर्थ अपने मन में ये सोच लेना कि श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जब दो शब्द एक जगह चिपके रहते हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अभी हमने ऊपर देखा यमक अलंकार में दो शब्द आ रहे हैं एक जैसे और दोनों का अलग अलग अर्थ है। श्लेष में एक शब्द आएगा लेकिन उसके कई सारे अर्थ होंगे, इसकी ये मज़ेदारी है। एक शब्द आएगा और अर्थ बहुत सारे होंगे। यमक अलंकार में याद रखना, उसमें एक शब्द दो बार आता है, दोनों बार उसका अलग अलग अर्थ होता है। श्लेष में एक शब्द एक बार आएगा लेकिन उसका हर बार जो आएगा एक ही शब्द उसका अलग अलग अर्थ होगा। इस उदाहरण से समझते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, यहाँ पानी का अर्थ है सम्मान। अब इस पानी का अर्थ हर जगह अलग अलग है। चून, उसने कहा बिन पानी सब सून, बिना पानी के ये संसार सूना है। पानी गए ना उबरे, अगर पानी चला जाए तो उबरता नहीं है मोती। अब मोती के लिए पानी शब्द का अर्थ है कि अगर बूंद नहीं, मोती उसमें सीप में बूंद नहीं पड़ेगी तो मोती नहीं बनेगा, तो पानी चाहिए। मानुष के लिए, मनुष्य के लिए पानी शब्द का अर्थ है कि सम्मान के इसमें बहुत पानी है, ऐसे बोलते हैं ना, इसका पानी उतारना है, ऐसे बोलते हैं। तो पानी का अर्थ यहाँ होता है सम्मान। अगर मनुष्य का सम्मान चला गया तो उसके पास कुछ नहीं बचा। सोना चांदी धन दौलत रुपया पैसा घर बंगला गाड़ी ये सब चले जाएं तो कुछ नहीं बिगड़ता इंसान का, लेकिन अगर उसका सम्मान चला गया, समाज में से उसका मान चला गया, तो फिर उसके पास कुछ नहीं बचता है, वो मनुष्य बेकार है। अब चून, चून माने आटा, तो अगर आटे में पानी ना मिले तो आप उसकी रोटियां ही नहीं बना सकते हो। तो एक शब्द है पानी, लेकिन इसके लिए पानी, मोती के लिए पानी का अर्थ है कि स्वाति नक्षत्र की बूंद, तब मोती बनता है। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है सम्मान, और चून के लिए पानी का अर्थ है कि अगर हम चून में पानी नहीं डालेंगे तो उसकी हम आटा नहीं बना सकते। और मोती का यहाँ ये भी है कि अगर पानी, मोती का पानी चला गया, अगर मोती की चमक चली गई तो मोती बेकार है। तो यहाँ हो गया इसमें आपका मोती में चमक, मनुष्य में सम्मान और चून में पानी जल, एक ही बात है, जल और पानी है ना। तो तीनों में अलग अलग अर्थ है एक शब्द पानी का। तो जहाँ एक शब्द होता है और उसके अलग अलग अर्थ, 2 या 3 अर्थ उसके होते हैं, उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। याद रखना बच्चों, यमक अलंकार में एक शब्द 2 बार आता है और यहाँ भी इसका अलग अर्थ होता है और यहाँ भी अलग अर्थ होता है, और कुछ भी अलग नहीं है। कनक कनक, ना मात्राओं का, ना शब्दों का, ना वर्णों का कोई अंतर नहीं है। यहाँ 2 बार आएगा शब्द और दोनों बार अलग अलग अर्थ होगा। श्लेष अलंकार में एक बार आएगा शब्द पानी, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, लेकिन मोती के लिए पानी चमक है, उसकी चमक चली जाए तो मोती बेकार। मनुष्य के लिए सम्मान है, अगर मनुष्य का सम्मान चला जाए तो मनुष्य बेकार। और चून को अगर जल ना मिले तो चून बेकार, उसकी रोटी नहीं बन सकती। अब अगला उदाहरण देखते हैं हम आपका।
जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बरो उजियारा करे बढ़े उजार अंधेरो होए। अब इसमें देखो, बरे बारे उजियारो करे, बारे एक शब्द है बारे, है ना, और बढ़े, तो बारे उजियारो करे। इसमें थोड़ा सा बोली का अंतर आ गया। कोई कहता है अरे दीपक बार दे, कोई कहता है दीपक बढ़ा दे, तो शब्द एक ही है। तो कहते हैं कि जो रहीम गति दीप की, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस तरह से दिया होता है ना, दिया अगर उसको लो को बढ़ा दें तो रोशनी हो जाएगी, और उसकी लो को बुझा दें तो अंधेरा हो जाएगा। उसी तरह से कुल कपूत की सोए, परिवार का जो कपूत बुरा बच्चा पैदा हो जाए अगर, वो भी ऐसा ही होता है कि बारे उजियारे करे। उसका अर्थ होता है कि वो अगर ज्ञान से बढ़ के आगे निकल जाए तो अपने परिवार का नाम ऊंचा कर देता है, और अगर वो कपूत हो जाए और गलत सलत काम करने लगे तो वो अपने परिवार को डुबो देता है। तो इसी प्रकार यहाँ बारे और बढ़े तो एक ही शब्द है और इसके दो अर्थ हैं कि बारे माने जलाना और बढ़े माने बुझाना। एक शब्द में जब दो अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इस दूसरे उदाहरण को देखो, चरण धर चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुबरन को ढूंढत परे कवि व्याभिचारी चोर। अब ये देखो, सुबरन, सुबरन शब्द एक है लेकिन इसके तीनों लोगों के लिए अलग अलग अर्थ हैं। कवि ढूंढ रहा है, सुबरन अच्छा अक्षर जिससे उसकी कविता बन जाए। व्यभिचारी जो गंदे लोग होते हैं, सुबरन वो सुंदर स्त्री को ढूंढते फिरते हैं। व्यभिचारी के लिए यहाँ पर सुंदर स्त्री है सुबरन का अर्थ, और चोर के लिए यहाँ पर अर्थ है सोना। तो कहते हैं कि चरण धरत चिंता करत, जहाँ जहाँ पर वो जाता है वहीं वहीं चिंता होती है। चितवत चारों ओर, और उसका चित चारों ओर घूम रहा है, किसे पाने के लिए? सुबरन को ढूंढत फिरत, सुबरन को ढूंढ रहे हैं कवि ढूंढ रहा है अच्छी कविता गाने के लिए, अच्छा अक्षर। गंदे लोग, व्यभिचारी, खराब लोग सुंदर स्त्री को ढूंढ रहे हैं। सुबरन माने, इसके लिए सुबरन का अर्थ है सुंदर स्त्री, कवि के लिए सुबरन का अर्थ है सुंदर अक्षर, और चोर के लिए सुबरन का अर्थ है सोना, चोर सोने को ढूंढता फिर रहा है। तो एक वर्ड है सुबरन, और सुबरन का ही कवि के लिए अच्छा अक्षर, व्यभिचारी बुरे लोगों के लिए सुंदर स्त्री, और चोर के लिए सुबरन का अर्थ है सोना। तो जहाँ एक शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे, इसके लिए अलग अर्थ है, इसके लिए अलग अर्थ है, और इसके लिए अलग अर्थ है, तो वहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होगा। तो मुझे आशा है कि आप ये समझ गए होंगे तीनों अलंकार, और ये शब्दालंकार हैं। अगली वीडियो में हम आपको अर्थालंकार सिखाएंगे, तो तब तक आप इनका अभ्यास करना। आपके पास आपकी ग्रामर की पाठ्य पुस्तक होगी, उसमें से ग्रामर जो आती है बेटा वो समझाने के बाद अभ्यास करने से आती है। जितना आप अभ्यास करोगे उतनी ही अच्छी आपको ग्रामर आएगी। तो मैं आशा करूँगी कि आप इसको बहुत सारा अभ्यास करेंगे। ओके, धन्यवाद।